उसे ना डर कि यहाँ पे पब्लिक आपको देख रही है, उसे ना डर यहाँ पे कि हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, उसे ये भी डर नहीं है मुल्ज़म को कि उसने पुलिस यूनिफॉर्म पहनी हुई है और जिसको थप्पड़ मार रहा है वो भी एक पुलिस मुलाजमा है। लड़की फिसलती हुई यहाँ पर आकर गिर जाती है, ये देखें ब्लड स्टेन्स यहाँ पे पड़े हुए हैं। जब लड़की यहाँ पे गिर जाती है तो लड़का उसके सर पे खड़ा होकर 2 फायर मारता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AR ऑफिशियल से मैं हूँ आपका मेज़बान आमिर बशीर और आप आज जिस प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं अपने प्रोग्राम के तवस्सुत से आपको बताने जा रहा हूँ कि शहर लाहौर जो कि एक दारुल खिलाफा है पंजाब का, वहाँ पर कच्चे वाले हालात होना शुरू हो गए हैं। हरबंसपुरा की हदूद, मेरी राइट साइड के ऊपर मेन GT रोड, दरोगे वाला GT रोड, इन सबको जो आपस में मिलाती है और उसके साथ है ये पार्क छोटी सी जहाँ पर लोग अक्सर सैर तफरी के लिए अपने बच्चों को भी ले आते हैं। वहाँ पर एक खातून को तकरीबन 4 से 5 बजे के दरमियान बेदर्दी से 3 फायर मार कर कत्ल किया गया। कहा जा रहा है कि मोहब्बत के नाम पर जो जाल बिछाते हैं लोग, उनका आखिर में अंजाम यही होता है। मरने वाली जो खातून है वो एक पुलिस कांस्टेबल थी। क्या पुलिस वाले भी महफूज नहीं है? और मारने वाले कौन थे? वो भी एक पुलिस मुलाजम ही है। आखिर ये सारा जो चक्कर है ये चला कैसे? 1.5-2 घंटे जो 2 लड़की और लड़का इस पार्क के अंदर बैठे रहे, जहाँ से हज़ारों दुनिया गुजर रही है, उनको देख भी रहे हैं, वो बैठे हुए हैं। 1 से 1.5 घंटे के बाद ऐसा क्या हुआ कि लड़के ने थप्पड़ मारना शुरू कर दिए लड़की को। आखिर क्यों? ये बड़ा एक सवालिया निशान है। उसे ना डर कि यहाँ पे पब्लिक आपको देख रही है, उसे ना डर यहाँ पे कि हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, उसे ये भी डर नहीं है मुल्ज़म को कि उसने पुलिस यूनिफॉर्म पहनी हुई है और जिसको थप्पड़ मार रहा है वो भी एक पुलिस मुलाजमा है। आखिर ऐसा क्या हुआ इन दोनों के दरमियान कि तकरीबन 1.5 से 2 साल का अफेयर, आपस में मोहब्बत का अंजाम क्या हुआ कि उसको कत्ल करना पड़ा। स्टोरी बड़ी दिलचस्प है। लड़की और लड़का बाइक पर आते हैं, लड़की ने बाया पहना होता है और ये मेरे पीछे एक जो स्टूल आप देख रहे हैं ना, पार्क के अंदर अक्सर पड़ा होता है, जहाँ पर लोग बैठ जाते हैं, बैठकर गपशप करते हैं, फैमिली के साथ बैठकर थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। इसके ऊपर बैठे होते हैं और तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के बाद लड़का जो है वो लड़की को थप्पड़ मारना शुरू कर देता है। क्यों भाई? लोग भागे भागे आते हैं लेफ़्ट साइड से, राइट साइड से, कुछ लोग बाइक खड़ी करके उसको बचाते हैं लड़की को। उससे पूछते हैं भाई क्यों थप्पड़ मार रहे हो लड़की को? लड़की कुछ नहीं बोलती और लड़के को ज़बरदस्ती वो लोग यहाँ से धक्के मारकर भगा देते हैं कि दफ़ा हो तुम, यहाँ पे क्यों लड़की को थप्पड़ मार रहे हो। लड़की कहती है कि ये मुझे इंसिस्ट कर रहा है, मुझे परेशान कर रहा है कि मेरे साथ गलत काम करो। एक तरफ थप्पड़ मारने वाला ही पुलिस वाला, जिसको थप्पड़ पड़ रहे हैं वो भी एक पुलिस कांस्टेबल है। और लड़की ये कहती है कि मेरा इनके साथ कुछ अरसे से मेरा इनसे रब्ता भी था। बकौल लड़की के कि ये मेरे साथ मोहब्बत भी करता है और मुझे प्रेशर दे रहा है, मुझे फोर्स कर रहा है कि मेरे साथ शादी करो, जबकि मेरे घर वालों ने किसी और जगह पे मेरी शादी फिक्स की हुई है। मैं इससे शादी नहीं कर सकती, जिससे कुछ ही दिनों के बाद मेरा निकाह है वहाँ पे। लड़का फोर्स करता है कि नहीं शादी करो, वो कहती है मैं नहीं कर सकती। उसे अपनी इज्जत का ख्याल होगा, अपनी माँ की इज्जत का ख्याल होगा। लेकिन कुछ ही टाइम के बाद लड़का जब जाता है और 2 मिनट के बाद जब वापस आता है तो यहाँ पर पहले फायर करता है, उसके बाद उस लड़की को पाँव में फायर मारता है। लोग सारे पीछे हो जाते हैं। लड़की अपनी जान बचाने के लिए लंगड़ाती हुई इसी रूट से आती है। ये सारे जो ना ब्लड के यहाँ पे निशानात लगे हुए हैं, मैं आपको पिक्चर भी उसकी दिखा रहा हूँ लड़की की, जब वो ज़मीन पर गिरी होगी ये देखें। और एंड यहाँ पर लड़की फिसलती हुई यहाँ पर आकर गिर जाती है, ये देखें ब्लड स्टेन्स यहाँ पे पड़े हुए हैं। जब लड़की यहाँ पे गिर जाती है तो लड़का उसके सर पे खड़ा होकर 2 फायर मारता है। लड़की मौके पर डेथ हो जाती है। यानी शायरीन बताते हैं कि जब दोनों ने मिलकर यहाँ पर अच्छा टाइम स्पेंड किया, जब लड़के के जाने के बाद लड़की ने ये भी बताया कि ये मुझे कह रहा था कि यहाँ पे पास जंगल ही है, अगर मेरे साथ शादी नहीं करनी तो मेरे साथ ये हरकत भी करो। क्या इन दोनों में सच्चाई कितनी है? क्योंकि मरने वाली जो खातून थी वो तो ये सारा कुछ बता रही है। इसके अलावा हमारे कुछ यानी शाहिदीन से भी बात हुई। बात ये है कि यानी शाहिदीन कहते हैं कि आपस में अच्छा टाइम स्पेंड किया, इन्होंने गपशप की। लड़की ने जब उसकी बात नहीं मानी तो लड़के ने उसे मार दिया। क्या लड़का वाकई उसको मारने की नीयत से घर से निकला हुआ था या किस्सा कुछ और था?
दूसरा क्वेश्चन ये पैदा होता है, क्या पुलिस वालों को कोई डर नहीं है कि किसी को कत्ल करेंगे तो उसका अंजाम क्या होगा? तीसरा क्वेश्चन ये पैदा होता है कि क्या पुलिस वाले अपने पेटी भाई को इस कत्ल से बचाने के लिए कुछ एफर्ट करेंगे, जिस तरह आप माशरे में देखते हैं कि होता है? और चौथा क्वेश्चन ये है कि मरने वाली भी तो एक पुलिस कांस्टेबल थी, उसके वालिदैन रो रो कर अपनी बेटी की लाश को लाहौर में दफनाया नहीं है, अपने गांव में ले गए हैं कि हम अपनी बेटी की लाश को वहां पे दफनाएंगे। क्या उनको इंसाफ मिल पाएगा इन पुलिस वालों से? क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं इस हवाले से, लेकिन एट दी एंड मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन कहूँगा, तो क्या लाहौर कच्चा बनना जा रहा है कि जहाँ पे दिन दिहाड़े किसी को भी कत्ल कर दिया जाता है, या उनको मारने के लिए कोई लोग प्लानिंग करते हैं और जो वेपन वो लेके आया हुआ था वो सरकारी वेपन था या वो प्राइवेट तौर पर किसी जगह से लेके आया था कि लड़की को मारने के बाद वो यहाँ से आसानी से फरार हो जाएगा? गालिबन जो लड़की की शनाख्त है वो सोमन के नाम से हुई है, और जो बिहाड़ी वाली साइड की राशि थी और अपने घर की कफील थी, अपने बहन भाइयों को पाल रही थी, और अपनी माँ का बताया जा रहा है कि ये वह सहारा थी जिसकी वजह से उनका जो किचन का सिस्टम है वो चल रहा था। FIR तो लॉन्च हो चुकी है और जो मुल्ज़म है उसका गालिबन नाम शायद काशिफ बताया जा रहा है, और वो पुलिस की हिरासत में है कि उसको गिरफ़्तार कर लिया हुआ है, क्योंकि अनिस शाहिदीन ने उसका जो हुलिया बताया था। और यहाँ पे जो सेफ सिटी कैमरे लगे हुए हैं उनकी मदद से लड़के को गिरफ़्तार कर लिया हुआ है। और फिर एक ही मेरी मोतबाना रिक्वेस्ट है इन अदारों से कि खुदारा गरीबों को इंसाफ दें, ताकि लोगों के दिलों में डर पैदा हो कि अगर किसी को नुकसान पहुंचाएंगे, किसी को मारेंगे, तो उसका जो अंजाम है वो इबरतनाक होगा, ताकि जो दूसरे माशरे में रहने वाले जो लोग हैं उससे वो बच सकें। जगह के बारे में, जिस जगह पर सारा इंसिडेंट हुआ, सैकड़ों मील दूर आकर अपने व्यूवर्स को बताने का मकसद ये था कि ये वो इंसिडेंट है जहाँ पे जिसने पूरे माशरे को एक बार हिला दिया हुआ है। क्या होगा आने वाला वक्त ही बताएगा। कुछ ही दिनों में इस हवाले से जो मुतल्लिका इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे कि इस मुल्ज़म ने इसको क्यों कत्ल किया है। इसी के साथ अपने मेज़बान आमिर इजाज़त दें, आपको इस हवाले से हम मज़ीद अपडेट में रखेंगे और बताते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।